हमारे नाम पर दुनिया भर की सियासत भी की गई है, हमारे नाम पर कुछ पिक्चरें भी बनी है, लोग करोड़पति हो गए उससे, लोगों ने अपने घर बनाए। लेकिन मैं कश्मीरी पंडित आज भी दंडित हूँ, क्योंकि मेरा गुनाह यह है, मेरा पाप यह है कि मैं भारतीय हूँ। अगर मैं भारतीय ना होता तो मुझे वहाँ पर कोई ना मारता। लेकिन ये भूल जाएं मेरे देश के सियासतदान कि वही कश्मीरी पंडित है जिसने वर्ल्ड पर राज किया हुआ है। कश्मीरी पंडित जो है जब भी रोड पर उतरते हैं एक स्लोगन से शुरुआत करते हैं, और वो स्लोगन जब हम उसे समझते हैं तो हमारा हृदय जो है वो आंसुओं से भर जाता है। और बता दें, कहते हैं कि मैं अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। ये उन सरकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो कहती हैं कि कश्मीरी पंडितों का हमने भला किया है और जल्द ही कश्मीर वापस लेके जाएंगे। जनाब, अगर ये जल्दी कश्मीर वापस जाने वाले हैं, फिर एक एक करके जो है इन्हें मारा क्यों जा रहा है? फिर सबको जो है वो गाड़ियों में भरकर वादी कश्मीर में लिया क्यों नहीं जाता? वहीं 15 अगस्त आपने देखा 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मेरे साथ सुनील पंडिता हैं, इनसे भी बात करेंगे, इन सबसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अश्विनी। सर, आपका? जतिन भट्ट। सुनील जी, पहले आपसे बात करूंगी कि आजादी का अमृत महोत्सव था, देश की 75वीं आजादी का 75वां अमृत महोत्सव था। ये मानते हैं कि आप आजादी है, ये वही कश्मीर है जहां पर माइनॉरिटी की और टारगेटिंग किलिंग हो रही है, जहां पर तिरंगे लहराए गए थे, जहां पर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई थी और रैलियां जो है वो लेह लद्दाख तक चली गई तिरंगा लेते हुए। देखिए, हमारा देश है, तिरंगा जो हर एक के दिल में लिपटता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जो है तिरंगे को कदर करते हैं और वो हमारी शान और जान है। लेकिन इसके साथ साथ ही आप वाकई में कहते हो कि इंडिया आज़ाद हो गया, देश हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों ने क्या पाप किया? हम आज भी जो है 32 साल से अपने घर से बेघर है, आज भी हमें चुन चुन के मारा जा रहा है। कौन सी आज़ादी है हमारे देश की? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मेरी भारत माँ तो महान है, लेकिन मेरे साथ क्यों इतना जो है नाइंसाफ़ी हो रही है? एक चिड़िया भी जब निकलती है घर से वो शाम तक जो वापस आ जाती है, लेकिन मुझे 32 साल हो गए, 32 साल में भी जो अभी तक मुझे अपना घर नहीं मिला। उल्टा मुझे वहाँ पर जो है चुन चुन के मारा जा रहा है। सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन हम वहीं के वहीं है। हमारे नाम पर दुनिया भर की सियासत भी की गई है, हमारे नाम पर कुछ पिक्चरें भी बनी है, लोग करोड़पति हो गए उससे, लोगों ने अपने घर बनाए। लेकिन मैं कश्मीरी पंडित आज भी दंडित हूँ, क्योंकि मेरा गुनाह यह है, मेरा पाप यह है कि मैं भारतीय हूँ। अगर मैं भारतीय ना होता तो मुझे वहाँ पर कोई ना मारता। लेकिन ये भूल जाएं मेरे देश के सियासतदान कि वही कश्मीरी पंडित है जिसने वर्ल्ड पर राज किया हुआ है, जिसने अपने इस देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हुए हैं। मोदी जी, 3 प्रधानमंत्री हम कश्मीरी पंडितों ने दिए, इवन आपको भी हम ही ने दिया है। ये मत आप भूल जाइए, इस कश्मीरी पंडित ने अपना तन मन धन जो है सब कुछ आपको दिया। लेकिन उसके बाद यदि हमारे साथ यही हाल होगा तो मुझे लगता है ये आप पर भी जो है शर्म की बात है। उठो, इस समय दिखाओ अपना 56 इंच का सीना, दिखाओ पूरे देश को। जिस हिसाब से अमेरिका ने पाकिस्तान में जो है उसामा बिन लादेन को जो है मार गिरा, उस हिसाब से आज आप उठो, हाफिज सईद को कश्मीर में उखाड़ के लाओ, पाकिस्तान में उखाड़ के लाओ, उसको मारो। इस समय जो टेररिस्ट का जड है, जो आप ही लोग कहते हो पाकिस्तान टेररिस्ट का जड है, दाऊद इब्राहिम जो इस समय भी पाकिस्तान में है, जो बाकी जो है इनके जो सरगना है, उठो, कमर कसो, इस समय मौका है वहाँ पर जो है इस टेररिज्म को ख़त्म करना है। हम कश्मीरी पंडितों को कितनी और बलियाँ देनी है, बहुत हो गया अब सर, बहुत हो गया। क्योंकि अभी जो है 3 महीने में आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हमारे एलजी महोदय फेल एलजी महोदय है, एलजी मनोज सिन्हा साहब फेल एलजी है, जिस हिसाब से सतपाल मलिक साहब ने काम किया था। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ अपने गृह मंत्री साहब से, अपने प्रधानमंत्री साहब से, यहाँ पर एलजी जो आप तुरंत रिमूव कीजिए, नहीं तो और कश्मीरी पंडितों की जाने जाएंगे। पंडित जी, मेरा एक प्रश्न ये रहेगा, अमरनाथ यात्रा हो रही थी, लेकिन अमरनाथ यात्रा में चलिए हम मानते हैं कि पूरे देश भर से लोग आए थे, लेकिन अमरनाथ यात्रा के थमते ही, बंद होते ही फिर से सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या हमारे देश में, कैमरा अलग चीज़ है, ग्राउंड अलग चीज़ है। मैं कहता हूँ आप लोगों जैसे जर्नलिस्ट जो है ना कश्मीर में जाना चाहे, ग्राउंड ज़ीरो पर काम करना चाहे, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ और है
असलियत कुछ और है। जो ये गोड़ी मीडिया दिखा रहे हैं आज के डेट में, मैं कहता हूँ 90% ये झूठ मूठ है। मेरे साथ कई प्रेस वाले आते हैं, नहीं आप ऐसा बोलो, जब हम सच बोलते हैं तो वो कभी चलता नहीं है। कई सारे चैनलों को तो बंद कर देते हैं अगर वो सच बोलते हैं, कई सारे लोगों को तो बोल देते हैं भाई देशद्रोही है, कई सारे को बोलते हैं कुछ। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है देश के लिए खतरा है। बोलने की वजह से आपको काफी बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा है और आप सच बोलते हैं, आपका परिवार भी डर के साए। देखिए, जान जाएगी पर वचन ना जाए, चलेंगे तो सत्य पर जाएंगे। इंसान हूँ, इंसान की औलाद हूँ, इंसानियत की कदर करता हूँ, इंसानियत से चलूंगा, चाहे मर जाऊँ मिट जाऊँ, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ूंगा। सर आप यहीं पे बने रहिएगा। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी। अश्विनी जी, अब आप बताइए, आप मानते हैं कश्मीरी पंडित की आज़ादी है? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के एक दिन बाद में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए मैम, कश्मीरी पंडित की आज़ादी न पहले माइग्रेशन थी न अभी है, क्योंकि वहाँ भी हम अगर जीते थे डर के सहारे जीते थे। आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच होता था, अगर हिंदुस्तान जीता था तो पत्थर कश्मीरी पंडित को खाना था। वहाँ भी हम शिकार हैं, माइग्रेशन के बाद भी हम शिकार हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार थी चाहे बीजेपी की सरकार। बट द एक्सपेक्टेशन वाज हाई बिकॉज ऑफ बीजेपी, बट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड फेल्ड। वो उससे हमें ज़्यादा सफ़र किया। हमारी जो किलिंग्स हो रही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, उस सरकार के लिए एक मैसेज होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित का दिल अभी जो है वो खून से पसीजा हुआ है और छन्नी छन्नी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से वादे किए गए थे कश्मीरी पंडित के साथ एक भी वादा पूरा नहीं। देखिए, जो सेक्रीफाइस कश्मीरी पंडित ने हिंदुस्तान के लिए दिया हुआ, हमारे इंडिया के लिए दिया, हमने कोई उस पर वो एहसान नहीं किया। बिकॉज वी आर इंडियन एंड वी विल डाई इंडियन। हमारे पास तिरंगा वहाँ हमारी शान है, आन शान है, मगर हमें अफसोस है अपने सरकारों से जिनको हमने बनाया, उन्होंने कश्मीरी पंडित को बिल्कुल इग्नोर किया। आज तक मोदी जी ने हमारी कोई बात नहीं की। हमारे जो किलिंग्स हो रहे हैं, ये देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे रोज इस धूप में मर रहे हैं। रिलोकेट करो, रिलोकेट। क्या इसी हालात में ये वापस जाएंगे वहाँ? क्या इसी हालात में ये वहाँ रह सकते हैं कि जब को आपको पता ही कि कल 2 भाइयों की और किलिंग हो गई? इसके बगैर हमारे जो नॉन माइग्रेंट्स एम्प्लॉयज है वहाँ पे, वो भी आज सहमे हुए, डरे हुए, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी कैंप में रह रहे हैं। तो तब डरे हुए वो बेचारे दूर दूर से आ रहे हैं, वो डरे हुए, वो बोलते हैं हमें भी वापस ले लो। नोबडी इज रेडी टू रिमेन देयर इन कश्मीर। इस टाइम कोई कश्मीरी पंडित वहाँ रहना नहीं चाहता है। सर आपसे भी मेरा एक सवाल रहेगा, क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार को, मौजूदा एलजी के लिए क्या आपका मैसेज है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है जो सब हालातों को ठीक करे? देखिए, इस टाइम ये जो आपने क्वेश्चन किया इसी में जवाब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इस टाइम रूल कर रही है यूटी ऑफ JNK पे। तो क्या उनको ये पता नहीं चल रहा है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? हमारे बच्चों को कैसे मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, ऑफिस में, मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाके मारा जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं? और दुनिया को वो दिखा रहे हैं कि हमने कश्मीर में हालात ठीक हो गए, 370 हमने तोड़ा, तो उसके बाद आतंकवाद खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया। क्या यही अलगाववाद खत्म हो गया जो 90 में भी नहीं भाग के आया था, जिससे 90 में भी वहाँ उन हालात में रहा था, लेकिन फिर भी आज की डेट में वो पुकार रहा है कि मुझे वापस ले जाओ, मुझे जम्मू ले जाओ, मैं माइग्रेंट होना चाहता हूँ। लेकिन ये गवर्नमेंट सोई हुई है। मैं अपील करना चाहता हूँ होम मंत्रालय से। 370 और 35 के बाद में वादी कश्मीर में क्या फर्क पड़ा वो बताएं। फर्क यही पड़ा, चुन चुन के मार रहे हैं आज हमारे लोगों को, कश्मीरी पंडित को चुन चुन के मारा जा रहा है, यही फर्क है। कोई जो इन्होंने नारे लगाए थे डेवलपमेंट होगी, अलगाववाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, कोई चीज खत्म नहीं हुई है। अलगाववाद बढ़ गया, आतंकवाद बढ़ गया। आप आज देखिए, जब 2014 में मोदी साहब ने गवर्नमेंट ली थी, आप कश्मीर का सर्वे देखिएगा, आप कश्मीर की रिपोर्ट ले लीजिएगा कि उस टाइम गिने चुने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलिटेंसी रही थी और टोटल थे 100 से 150 के आतंकवादी वहां पे थे टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। आज की डेट में आपको श्रीनगर सिटी जो क्लीन थी, जिस टाइम आपका प्रमाण यही है कि जिस टाइम ये वहाँ जॉब करने गए थे, हमारे कश्मीरी पंडित नौजवान जो जॉब करने गए थे, ये इसलिए गए थे क्योंकि हालात ठीक थे। इनको लगा था वहाँ हालात ठीक है, इन्होंने बॉन्ड लिख के दे दिया था कि हालात ठीक है, हम जाएंगे, हम रहेंगे। लेकिन आज की डेट में ये रिलोकेशन चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ हालात ठीक नहीं है, चुन चुन के मारा जा रहा है। सुनील जी, एक नौजवान मिला मुझे इसी जहां पर मैं आपको एक बात करूं, एक नौजवान मिला कश्मीरी पंडित, उसने कहा मेरा दादा, मेरा बाप, मेरा भाई, सबको मिलिटेंटों ने मार दिया, अब मैं अपनी फैमिली में अकेला इकलौता पुत्र हूं। तो वो कह रहा है कि अब अगला नंबर मेरा है। ये कितना बड़ा प्रश्न है सरकार को? देखिए, सरकार पे है ये प्रश्न, क्योंकि सरकार जो झूठ बोलती है ना,
ये उसका खामिया है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बताया, धारा 317 हटने के बाद जो है हमने 6000 फैमिलियों को भेजा। कश्मीर में हालात सामान्य है, तो ये आपको दिख ही रहा होगा। 370 और 35 के बाद हाँ, वो उनका कहना है 370 और 35 के बाद जो हमने जो है कश्मीरी पंडितों को वापस भेज दिया 6000 फैमिली को। इतना झूठ आप देश के मंदिर में बोलते हो, तो मुझे लगता है जो है क्या उससे जो है बेकार बात नहीं। और आपके माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, खासकर जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें देख रहे होंगे या बीजेपी के मंत्री, वो ध्यान से सुने मेरी बात। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती या किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती, क्या आप हमारे साथ नहीं होते? होते ज़रूर होते। आज आप चुप क्यों हो? ज़रा आप अपना मुंह तो खोलिए। बहुत हो गया अब। हमने आपको चुन के भेजा था, हमने आपको जिता के भेजा था, अपने 5 साल की जो मुट्ठी भर के आपको भेजा था, आप हमें राज ताज कीजिए। लेकिन उसके बाद भी यदि हमें आज यही चीज़ फिर भुगतना पड़ता है, आप ये ख्याल रख लीजिए जो कांग्रेस का हाल हुआ था वही आपका भी। चलिए, शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरह से कश्मीरी पंडित को जो है वो पहले चुन चुन के मारा जा रहा है, और ये वही सरकार है जो फिल्में तो बनाती है लेकिन फिल्मों के बाद जो है उस पर अमल नहीं हो पाता, और कहा गया था कश्मीरी पंडितों को वापस। जी, फिल्म तो बनी है, आपने खरबों रुपए कमाया, 800 करोड़ रुपए कमाया। मुझे बताया मेरे कश्मीरी पंडित को क्या दिया? और कितना बेचोगे इस कुंभ को? कहाँ कहाँ बेचोगे? साहब बताओ भाई, हमने आपको जो बेचने के लिए रखा हम तन मन धन से लेके चलेंगे। लेकिन पिक्चर बनने के बाद आप मुझे बताओ, एक भी काम क्या कश्मीरी पंडित का हुआ? आज भी मैं आपको बताऊं, जगती की बात है, 15 दिन आज हो गए, पानी नहीं है भाई साहब, 15 दिन से पानी नहीं है। और आज बीजेपी वालों को बाहर निकलना चाहिए, आज उनको प्रदर्शन करना चाहिए जिस हिसाब से वो पहले कर रहे थे जब वो अपोजिट में थे। और आज 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से ऊपर हो गया, राशन कश्मीरी पंडित को बंद किया गया है। अरे भाई, क्या गुनाह किया हमने? आपके सरकार में हमें ये चीज़ें देखना पड़ता है। मुझे लगता है ये जो है ना बहुत ही दुर्भाग्य बात है। चलिए, आपकी क्या राय है? और आप सब लोग जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो शब्द लिखिए जो आपके मन को छूते हैं, और सरकारों ने किस तरह से इन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है ये आप सब लोग जानते हैं। तो अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान से।